तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे आगे यहाँ पर अलग अलग सब्जियों का वैरायटी रखा हुआ है और इनमें से 5 सब्जी अगर आप लोग अक्टूबर महीने में आंख बंद करके लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे आपका सब्जी मार्केट में सबसे पहले बिकेगा और सबसे हाई रेट में बिकेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आखिर ये जो सब्जी देख रहे हैं ये सब सब्जी आप लोगों को नहीं बताएंगे, इनमें से हम 5 ही सब्जी बताएंगे और इन 5 सब्जियों का कुछ स्पेशल वैरायटी है जो कि इस समय के लिए काफ़ी सुइटेबल होता है और काफ़ी अच्छा पैदावार देता है। और वही 5 सब्जियों का वैरायटी भी आप लोगों को एक एक करके बताएंगे और साथ ही साथ इस समय आप लोगों को इसको कैसे खेती करना है, कौन कौन सी रोगों से झेलना पड़ता है, कौन कौन सी कीटों के ऊपर झेलना पड़ता है, कौन सी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है, कितना पैदावार देता है, कितना आप लोगों का प्रॉफिट होता है, इन सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो मेरे आगे आप लोग अलग अलग सब्जियों का वैरायटी देख पा रहे हैं, ये सब सब्जियों का वैरायटी आप लोगों को नहीं बताएंगे, इनमें से हम 5 ही सब्जी बताएंगे। अगर आप लोग इस 5 सब्जियों को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे मार्केट में आपका सब्जी पहले बिकेगा और सबसे हाई रेट में बिकेगा। जी हाँ, तो नंबर 1 पर जो सब्जी रखे हैं वो होता है बीन्स की खेती। जी हाँ दोस्तों, बीन्स सुनते ही आप लोग चौंक गए कि भाई बीन्स की खेती इस समय के लिए क्या ऐसा नया है। देखिए नया कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज बता देते हैं, बीन्स 2 प्रकार की होता है। एक तो होता है सीधी जमीन पर जो लगाया जाता है मिट्टी के ऊपर, और एक होता है तार बांस मचान विधि से जो बीन्स लगाया जाता है वो होता है। तो हम यहाँ पर जो नीचे जमीन पे जो लगाने वाला बीन्स है वो नहीं बताएंगे, आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो तार बांस मचान विधि से जो बीन्स की खेती होता है वही वेरायटी को आप लोगों को लगाना है। और उस बीन्स का सबसे अच्छा जो वेरायटी आता है वो होता है सेमिनिज कंपनी का मोरालिडा नाम का एक वेरायटी आता है। ये जो सेमिनिज का मोरालिडा बीन्स है ये एक ऐसा बीन्स है जो कि आप लोगों का लगभग 3 महीने तक ये हार्वेस्टिंग देता है, जो कि जो नीचे सीधी जमीन पर जो बीन्स लगाया जाता है उसमें उतना ज्यादा आप लोगों का फ्रूटिंग नहीं देता है। और दोस्तों इस बीन्स का सबसे खास बात क्या है कि ये 55 दिन के अंदर रेडी हो जाता है। जी हाँ, इसका लगाने का प्रोसेस की बात की जाए तो लाइन टू लाइन की बात की जाए तो 3 फीट रखना है और पौधे से पौधे का दूरी आप लोगों को 10 इंच के आसपास रखना है। और इस तरीके से अगर आप लोग लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे इसका जो पौधा है वो सही तरीके से ग्रो करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि इस बीन्स की खेती में आप लोगों को तार बांस मचान विधि का सिस्टम करना है। तो अगर आप लोगों को डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे YouTube चैनल पर आप लोग जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी हमने बनाकर रख दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा कि इसमें कितना खर्चा होता है, कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, वो हमने उसमें सब कुछ बताकर रख दिए हैं। तो ये हो गया पहला सब्जियों की खेती। अब जो नंबर 2 यानी कि 2 नंबर सब्जी की खेती पर रखे हैं वो होता है मटर की खेती। अगर दोस्तों इस समय के लिए मटर को आप लोग बुआई कर देते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा मार्केट में रेट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन वही बात आती है मटर की, अगर हम लोग खेती करेंगे तो क्या हम लोग इस समय कौन सी वैरायटी लगाएंगे। तो मटर का बहुत ही अलग अलग वैरायटी होता है। जनरली 2 प्रकार की वैरायटी होता है, एक होता है अर्ली और एक होता है लेट। अर्ली वैरायटी को अगर आप लोग लगाते हैं तो थोड़ा सा अर्ली फ्रूटिंग देगा लेकिन उसमें कम फ्रूटिंग देगा, और अगर आप लोग लेट वैरायटी को लगाते हैं तो उसमें थोड़ा लेट में फल देगा, लेकिन दोस्तों उसमें जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए मेरा रिकमेंड यही है कि अगर आप लोग कम समय के लिए लगाना चाहते हैं तो अर्ली को लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि जो लॉन्ग टाइम तक पैदावार देगा और जो आप लोगों का पैदावार ज़्यादा देगा उसी के लिए आप लोगों को रिकमेंड करेंगे। तो उसमें से कुछ हम वैरायटी आप लोगों को बता दे रहे हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोग लंबे समय तक पैदावार देने वाला वैरायटी को लगाते हैं तो उससे आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलता है। उसमें एक चीज़ बेनिफिट्स मिलता है, मटर एक ऐसा सब्जी होता है कभी कभार शुरू में तो रेट अच्छा मिलता है चाहे कोई भी सब्जी को लगाने पर, लेकिन बीच में रेट घट जाता है। लेकिन मटर को अगर लंबे समय तक पैदावार देने वाला मटर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में अगर मटर का रेट घट भी जाता है तो लास्ट में अगर 2-3 बार तोड़ाई में अगर अच्छा रेट मिल जाता है तो भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा खासा पैसा बन सकता है मटर की खेती से। तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं कि मटर का कुछ अच्छा वैरायटी के बारे में। तो नंबर 1 पर जो हमने मटर का वैरायटी रखे हैं वो होता है एडवेंटेक गोल्डन सीड कंपनी का GS10 नाम का मटर का वैरायटी। जो किसान भाई मटर की खेती करते हैं सभी को पता होता है कि GS10 मटर का वैरायटी कितना अच्छा होता है। जी हाँ, ये मटर का खास बात क्या है, ये लंबे समय तक पैदावार देता है और फल लंबे समय तक ये एक जैसा देखने को मिलता है। और तो और दोस्तों इस मटर का और एक सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता है, जो कि मटर की खेती में सबसे ज़्यादा वही नुकसान पहुंचाता है, और इसीलिए इस वैरायटी को हमने नंबर 1 पर रखे हैं। दूसरा मटर का जो वैरायटी रखे हैं वो होता है RK सीड्स कंपनी का 1010 नाम का एक मटर का वैरायटी।
आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये मटर का वैरायटी है। और तीसरा जो हमने एक मटर का वैरायटी रखे हैं वो होता है सिंजेंटा कंपनी का ही मूसियो नाम का मटर का वैरायटी। मूसियो वैरायटी को हमने पिछले साल लगाया था, मेरा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारे किसान भाई ने मटर का जो वैरायटी मूसियो है उसके बारे में बताया था, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, इसीलिए हमने इसको रिकमेंड कर रहे हैं। वैसे ये मटर का वैरायटी थोड़ा सा पतला होता है, यानी कि गोल्डन सीड का जो GS10 होता है उसके तुलना में थोड़ा सा ये पतला होता है, लेकिन काफ़ी अच्छा पैदावार देता है, इसलिए हमने इस 3 वैरायटी को रखे हैं। मार्केट में और भी अलग अलग बहुत ही ज़्यादा मटर का वैरायटी मिल जाता है, आप लोग किसी को भी लगा सकते हैं। आप लोगों के एरिया में जो वैरायटी चलता है उसी को आप लोग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो आप लोगों को बता रहे हैं उसी को आप लोगों को लगाना है। अब जो नंबर 3 पर हमने सब्जी रखे हैं वो होता है ब्रोकोली की खेती। जी हाँ दोस्तों, ब्रोकोली की खेती अगर आप लोग इस समय के लिए करते हैं तो आप लोगों को अच्छा खासा रेट देखने के लिए मिलेगा। और ये एक यूनिक सब्जियों में से एक पड़ता है, इसको सलाद के तौर पे भी खाया जाता है और सब्जियों के तौर पे भी खाया जाता है। मार्केट में इसका डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है, यानी कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में अगर आप लोग ब्रोकोली को लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका रेट अच्छा मिलेगा। और बाई चांस अगर किसान भाई ने ब्रोकोली का नर्सरी नहीं तैयार किए हैं तो आप लोग इस समय जल्दी से जल्दी नर्सरी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद लगभग 25 से 30 दिन बाद, यानी कि अक्टूबर के लास्ट में अगर आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं ब्रोकोली को तो भी आप लोगों का अच्छा खासा रेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर कोई किसान भाई पहले से ही ब्रोकोली का नर्सरी तैयार करके रखे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना, ताकि पता चले कि कौन कौन सी किसान भाई ब्रोकोली का खेती करने जा रहे हैं। और एक चीज़ दोस्तों, ब्रोकोली की खेती के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं। ब्रोकोली एक ऐसा सब्जी होता है जो कि लगभग 70 से लेकर के 80 दिन का ये लाइफ साइकिल होता है। तो कुछ वैरायटी आप लोगों को बता देते हैं। देखिए, जैसे कि साकारा कंपनी का एक साकी नाम का वैरायटी आता है जो कि काफ़ी अच्छा वैरायटी है, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। उसका लगभग 70 से 75 दिन का टाइम लगता है हार्वेस्टिंग करने में, और उसका जो साइज होता है वो लगभग 600 से 700 ग्राम के आसपास एवरेज साइज देखने के लिए मिल जाता है। दूसरा एक वैरायटी साकाटा कंपनी का एक ग्रीन मैजिक नाम का एक वैरायटी आता है, वो भी लगभग 75 से 80 दिन का वैरायटी है और उसका साइज भी 500 से 600 ग्राम के आसपास एवरेज साइज देखने के लिए मिल जाता है। और तीसरा एक फैंटास्टी नाम का क्लाउड सीड कंपनी का आता है, वो भी काफ़ी अच्छा एक वैरायटी होता है ब्रोकोली का, उसको भी लगा सकते हैं। और चौथा एक वैरायटी रखे हैं जो कि सेमिनिच कंपनी का चेवालियर नाम का एक वैरायटी आता है, आप लोग उस वैरायटी को लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा वैरायटी होता है। तो इनमें से आप लोग किसी को लगा सकते हैं, या फिर आप लोगों के एरिया में जो वैरायटी चलता है ब्रोकोली का उसको भी आप लोग लगा सकते हैं। ब्रोकोली की खेती में अगर रोग बीमारियों की बात की जाए तो उतना ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों का थोड़ा सा ब्लैक स्पॉट का देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि ब्लैक रोड जो बीमारी होता है उसका प्रकोप थोड़ा सा देखने के लिए मिल सकता है। और तो और थोड़ा सा कीट का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा नॉर्मली इंसेक्टिसाइड वगैरह का छिड़काव करके आसानी से आप लोग ब्रोकोली की खेती से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हो गया तीसरी सब्जियों की खेती। अब जो हमने चौथी सब्जियों के अंदर रखे हैं वो होता है धनिया की खेती। जी हाँ दोस्तों, धनिया की खेती इस समय के लिए एक सुइटेबल खेती माना जाता है और सबसे कम दिनों के अंदर सबसे अच्छा खासा पैसा देने वाला सब्जियों की खेती माना जाता है। धनिया की अगर वैरायटी की बात की जाए तो मार्केट में काफ़ी पॉपुलर वैरायटी, जैसे कि एक आता है आरके का रॉयल ब्लिस नाम का सीड्स, जो कि काफ़ी अच्छा वैरायटी आता है, उसको आप लोग लगा सकते हैं। दूसरा आता है एक एग्रो सीड्स कंपनी का खुशबू नाम का वैरायटी, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। या फिर कोलस कंपनी का कोरिएंडर क्राइब नाम का एक वैरायटी आता है, उसको भी लगा सकते हैं। या फिर नीचे आप लोगों को कुछ वैरायटी का नाम देख पा रहे हैं, इसमें से आप लोग किसी को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा वैरायटी होता है। देखिए, धनिया की खेती में ज़्यादातर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि शुरू में जैसे आप लोगों का जर्मिनेशन होने के बाद प्लांट लगभग 7 से 8 दिन हो जाता है, उस समय आप लोगों को जो जड़गलन की बीमारी होता है उससे आप लोगों को बचना है। अगर आप लोग उस समय प्रिवेंटिव तौर के, यानी कि रोग लगने से पहले, जड़गलन बीमारी लगने से पहले रोको फंगीसाइड को 2 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर देते हैं तो जड़गलन बीमारियों से आप लोग बच जाएंगे। और जड़गलन बीमारी से अगर आप लोग बच जाते हैं धनिया की खेती में तो निश्चित तौर पे धनिया की खेती से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ रोग ही नहीं लगेगा तो आप लोगों का कुछ टेंशन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने धनिया की खेती को 4 नंबर पर रखे हैं। और लास्ट जो हमने 5 नंबर सब्जियों की खेती रखे हैं वो एक ऐसा सब्जी है जो कि इस समय ज़्यादातर किसान भाई डरता है, सिर्फ इसका लिपकाल वायरस के कारण। जी हाँ, लिपकाल वायरस इस सब्जियों के लिए सबसे भयंकर एक खतरनाक बीमारी होता है, इसीलिए आप लोगों को इस सब्जियों की खेती से पहले आप लोगों को सोचना है। तो वो जो सब्जी है वो होता है करेला का खेती। जी हाँ, ठंडियों के मौसम में ज़्यादातर किसान भाई करेला की खेती करना नहीं चाहते हैं, लेकिन करेला की खेती अगर आप लोग इस समय के लिए करते हैं तो निश्चित तौर पे जो मार्केट में आप लोगों को रेट मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा रेट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि करेला का इस समय के लिए स्पेशल वैरायटी मार्केट में मिलता है,
उसी वेराइटी को आप लोगों को लगाना है। अगर मार्केट से आप लोग कोई भी वेराइटी को उठा करके लगा देते हैं तो करेला का खेती आप लोगों का प्रॉपर नहीं होगा। करेला का खेती में बहुत ही ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा, करेला का पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं देखने को मिलेगा और लास्ट में आप लोगों को पैदावार भी कम देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए वेराइटी आप लोगों का सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी वेराइटी लगा रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को करेला का इस समय के लिए कुछ स्पेशल वेराइटी आप लोगों को बता दे रहे हैं, इनमें से आप लोग लगा सकते हैं। तो करेला का मार्केट में अलग अलग साइज के हिसाब से मार्केट में रेट मिलता है। हमारे एरिया में मीडियम साइज का करेला का वैरायटी का रेट अच्छा मिलता है। आप लोगों के एरिया में हो सकता है लंबा वैरायटी चलता है या फिर कुछ कुछ एरिया में छोटा वैरायटी चलता है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, उसी तरीके से आप लोगों को लगाना है। तो सबसे पहले छोटा वैरायटी की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर ट्रेंड पर जो वैरायटी चल रहा है वो है नोनेम्स कंपनी का रूसान नाम का एक वैरायटी। रूसान जो किसान भाई एक बार लगा रहे हैं वो बार बार लगाने के लिए रेडी हो जा रहा है, क्योंकि रूसान का इतना अच्छा क्वालिटी देखने को मिल रहा है। रूसान के अंदर खास बात क्या होता है कि फ्रूटिंग आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा देता है और फल का जो साइज होता है वो मीडियम साइज का होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये रूसान का ही वैरायटी है और इसके अंदर जो कांटे होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसलिए मार्केट में ये काफ़ी अच्छी तरीके से हाई रेट में बिकता है। इसीलिए छोटे वैरायटी के अंदर आप लोग लगाना चाहते हैं तो आप लोग रूसान को लगा सकते हैं। अगर मीडियम वैरायटी के ऊपर जाते हैं तो आप लोगों का मार्केट में जैसे कि प्रोगति नाम का एक स्ट्रेस्ट कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छा मेरा स्पेशल वैरायटी है, आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। और एक नोनेम्स का ही रोबस्टा नाम का वैरायटी आता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वैरायटी के ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं। ये जो फल देख रहे हैं ये रोबस्टा वैरायटी है, आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। उसके अलावा तीसरा एक वैरायटी लंबा वैरायटी की अगर बात की जाए तो NT 77 जो कि बीएनआर सीड्स कंपनी का आता है, आप लोग उसके ऊपर जा सकते हैं। ये लंबा वैरायटी है और ये थोड़ा अर्ली वैरायटी है, यानी कि 45 से 50 दिन के अंदर ये फ्रूटिंग दे देता है। आप लोग आसानी से इनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। आप लोगों के एरिया में जो वैरायटी चलता है उस वैरायटी के ऊपर आप लोग जा सकते हैं। तो इन 5 सब्जियों को दोस्तों अगर आप लोग इस समय यानी कि अक्टूबर महीने में शुरू में अगर आप लोग लगा देते हैं तो भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे लाइक करके बताना, और अगर आप लोगों को छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन चाहिए, रील चाहिए, तो उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम चैनल पर जाके विजिट कर लेना।